क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? फिकर नॉट। मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहां होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को आपके लिए सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है इन्फ्लेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट एंड द इकोनॉमी। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। एक बात बताओ, ये जो 15 रुपए की पानीपुरी होती थी वो 30 रुपए की कब से हो गई? और जो वड़ा पाव कुछ सालों पहले 5 रुपए में मिलता था वो आज 15 से 18 रुपए में क्यों मिल रहा है? और ये जो 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क होती है ना, उसकी हर साल साइज कम क्यों होने लगती है? देखो, इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ एक ही कल्प्रिट है और वो है इन्फ्लेशन। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सी केसेस में इन्फ्लेशन को अनस्पोकन टैक्स ऑन द मिडिल क्लास कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देखो क्या होता है ना, बहुत बार इन्फ्लेशन 2-3 रीजंस के वजह से होता है। एंड नॉर्मली जब आप और हम जैसे लोग चीजें ज्यादा खरीदने लगते हैं, मतलब डिमांड बढ़ा देते हैं, लेकिन जब उन चीजों की सप्लाई सेम रहती है तब ये होता है। दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नींबू के केस में यही कुछ हुआ। और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसीलिए अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स जब ये कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते, वो प्राइस बढ़ा के अपना स्ट्रेस कम कर लेते हैं। ऑयल की केस में कुछ ऐसा ही हुआ। जब ऑयल की प्राइस बढ़ी तब फ्लाइट टिकट्स की प्राइस बढ़ गई, वेजिटेबल्स की प्राइस बढ़ गई, क्योंकि इन वेजिटेबल्स को आप तक पहुंचाने में भी तेल की यूज होती है। लेकिन अब ये इन्फ्लेशन एक ब्रॉड बेसिस पे क्यों होता है? जो चीजें हमने अब डिस्कस की उससे हम ये समराइज कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन के 2 मेन रीजंस होते हैं। एक होता है इंक्रीज्ड कंजम्पशन, या फिर एक होता है जो है इंक्रीज्ड कॉस्ट। बहुत से इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन अच्छा होता है। जैसे हर साल आरबीआई, फिर यूएस का जो फेड होता है वो, ये अपने अपने कंट्रीज के लिए एक इन्फ्लेशन टारगेट रखते हैं। जैसे वो आके बोलेंगे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल अगर इन्फ्लेशन 4% के अंदर रहा तो इट्स वेरी हेल्दी। लेकिन 2020 के बाद जो इन्फ्लेशन था वो थोड़ा हार्श था। पैंडेमिक को कॉम्बैट करने दुनिया भर की जो सारी बैंक्स थी, इन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा सके। इस इंक्रीज्ड मनी सप्लाई की वजह से हर एक इंसान के हाथ में पैसे थे, लेकिन जो टोटल सप्लाई था प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का वो सेम था। इसीलिए बहुत सी चीजों की प्राइसेस बढ़ गई। ये तो रही बात इंटरेस्ट रेट्स की, लेकिन बहुत से बैंक्स ने पैसे भी प्रिंट किए और इस इंक्रीज्ड मनी सप्लाई की वजह से सेम प्रॉब्लम हुई। डिमांड वाज एट एन ऑल टाइम हाई बट सप्लाई वाज द सेम। यहां तक कि जो सारी शिपिंग कॉस्ट होती है प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, वो $20-100 पर कंटेनर से लेके $10,000 पर कंटेनर तक चली गई। और बहुत से प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रॉफिटेबल यूएस चाइना शिपिंग रूट पे भी स्विच करना पड़ा। इसके बाद रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज ऑयल रिच है। एंड नॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें ऑयल का इनपुट बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट्स आपके घर तक पहुंचाने जो कार्स और प्लेन्स यूज होते हैं, इनमें भी ऑयल लगता है। इसीलिए इस ऑयल के इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हम पर इतना इंटेंस था। सिर्फ यही नहीं, लेकिन सप्लाई चेन में भी बहुत से डिसरप्शंस हुए। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए। अगर आपको एक प्रोडक्ट बहुत पसंद है जो आप Amazon से खरीदते हो, अब ऑयल की प्राइस राइज होने के वजह से डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर ये प्रोडक्ट आप तक एक फ्लाइट से आता है तो बहुत बार Amazon बोलेगा कि इस प्रोडक्ट पे अब सेम डे डिलीवरी नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं। या बहुत से केसेस में Amazon आपसे एक एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लेगा। जो डिलीवरी आप पहले 40 रुपए में करते थे वो शायद आज आप 100 रुपए में करोगे। ये सिर्फ यहां नहीं बल्कि हर सेक्टर में हो रहा है। अब बात आती है स्टॉक मार्केट की। इन्फ्लेशन का असर स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ता है? देखिए, हाल ही में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए थे बाय 40 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.4%। जब आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाती है तो बैंक्स को अगर आरबीआई से लोन लेना है तो अब इसके लिए इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाता है। इसी की वजह से बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा देती है। तो जब ये होता है तो मार्केट में जो सारी कंपनीज लिस्टेड है, इनके लिए लोन लेना और मुश्किल हो जाता है। बेसिकली इन सारी कंपनीज का जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। इसी की वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक इंटरेस्ट रेट राइज अच्छा नहीं लगता एंड एवरीवन स्टार्ट्स सेलिंग। नॉट जस्ट दिस, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो डिस्काउंट फैक्टर होता है वो भी बढ़ जाता है एंड दैट रिड्यूसेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मेनी शेयर्स।
ऑन द अदर हैंड जब इन्फ्लेशन कम रहता है मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में इन्फ्लेशन भी बहुत हाई होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका असली जो रिटर्न है वो आपका नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट होता है। अगर आपने मार्केट में 10% कमाए और इन्फ्लेशन 6% था तो आपने सच में सिर्फ 4% कमाए हैं। एनीवे होपफुली कमिंग ईयर्स में चीजें थोड़ी और नॉर्मलाइज होंगी, बैंक्स फिर एक बार मनी सप्लाई को स्टेबल लेवल्स पर लेके आएंगी। तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स में बताइए इन्फ्लेशन से आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस एस्पेक्ट में हुई थी। एंड इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस सच वीडियोस फ्रॉम अस। और पिन कमेंट से हमें चूज करके बताइए कि आप अगले संडे कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.